क्योंकि दुनिया अगर इनसे मिलने लगी रोज तो इनको ये समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर भावना है ही नहीं हमारी जैसी ऑर्डिनरी। केम छो, शू थई गयुं, बहु वाग्युं, लाओ कंईक आपू तमने, चलो आ दवा लो, आम करो तेम करो, नथिंग। अगर आपको यहां आके कोई ठपकार दे और मैं कुछ न बोलूं तो विल यू कल से आप आना बंद कर दोगे कि नहीं? टेल मी फ्रेंकली, टेल मी। इफ आई डू, आई विल नॉट डू, आई विल नॉट आस्क ऑल्सो कि क्या हुआ क्या नहीं। आई विल नॉट, मैं कुछ, हाँ वे क्या हुआ ऐसा भी नहीं पूछता हूँ, उसको क्या हो गया, अभी आगे क्या होगा, उसका जरा ध्यान रखना, लेके जाना, वो कुछ नहीं। वितराग ऐसे होते हैं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दिस वितरागता एंड कैवल्य, because it is not ordinary. He is not an ordinary human being. It's very difficult for us, people like us, to identify or relate with such entity. એ ખાલી જ્ઞાતા દ્રષ્ટા એટલે જાણે, કાંઈ પણ દખલગીરી ન કરે, ન પોતા માટે ન બીજા માટે. That is કૈવલ્ય. આપો આપો ભાઈ, માઇક આપો. अगर दखल नहीं करते हैं तो हम जब कृपा मांगते हैं तो कृपा नहीं मिलनी चाहिए। वो आपको देखकर कृपा नहीं देते, गधे। उनके यहाँ अंदर से वो जो टावर होता है ना, टावर होता है ना, टावर, मैं बार बार यही बोलता हूँ, तीर्थंकर इज अ टावर, एनर्जी टावर, तरंग टावर, उनके अंदर से निकलते रहते हैं। कृपा मांगना यानी यू आर अट्रैक्टिंग दैट तरंग, दैट्स ऑल। ही इज नॉट गिविंग यू फॉर यू स्पेशली कि भाई नितिन भाई मांग रहे, चलो भेजो इसको, अभी उधर से वो आशीष भाई मांग रहे, उसको भेजो, हाँ चलो इधर से वो ये दूसरे मांग रहे, उसको भेजो, तीसरे मांग रहे। तो क्या करोड़ों लोग, अनंत जीव है सारी सृष्टि में, तो यही धंधा करते बैठेंगे, चलो ये मांगा है इसको डिलीवरी करो, उसको डिलीवरी करो, उसको डिलीवरी करो। ऐसे नहीं होता है। अब समझ में आया? कृपा मैं मांग रहा हूँ, मैं मांगूंगा तो मुझे 100% मिलेगा, इसीलिए उसको शब्द क्या वापरा है? कृपा। आई हैव डिसाइडेड टू रिसीव। आप टीवी खोलते हो तो आप खोलते हो अपना टीवी, तो आपका टीवी तभी रिसीव करता है कि बिना खोले रिसीव होता है? और क्यों होता है? वो टावर को आपको देना है, इसलिए टावर अपना काम कर रहा है, आपने डिसाइड किया कि मेरे को अभी रिसीव करना है, और वो भी फला फला टावर का ही रिसीव करना है। डिड यू गेट इट? समझ में आ रहा है? हम हर चीज में सब्जेक्टिव बन जाते हैं, और भगवान हर चीज में ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, विज्ञान की बात करते हैं। ये दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। तुरंत आगे ना हम, हाँ तो मने कृपा, हूँ कृपा मागू तो मने केम कृपा मळे? अरे तू मागे ज एटले तने ऑटोमेटिक मळे, आ सिस्टम आपे तने। ई एने कहीं एना एम नहीं कि चलो भाई नितिन भाई को भेजो, जरा ज्यादा भेजो, ज्यादा कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? दिस इज साइंस, इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक लॉज। अभी एक ये हमारी भारतीय परंपरा का बहुत जर्मन साइंटिस्टों ने उसका प्रोग्रेसिव यूजेज करने की शुरुआत की है, एंड इट इज सेलिंग लाइक एनीथिंग, इट इज सेलिंग लाइक एनीथिंग। आप गंगा को पवित्र मानते हो, बराबर है?
लोग जाके स्नान करते हैं। आप ये सिद्ध चक्र यंत्र को पवित्र मानते हो, एनर्जेटिक मानते हो, डिवाइन एनर्जी देती है मानते हो, राइट? भगवान की हाजिरी होती है। तो ये साइंटिस्टों ने क्या किया कि जहाँ भी ऐसी डिवाइन पावर्स है उसको कैप्चर करने का डिवाइस खड़ा किया। क्या किया? कैप्चर, स्टोर करो। स्टोर, सेफेस्ट स्टोरेज कहाँ होगा? तो बोले कांच में होगा। किस में होगा? कांच। तो ग्लास की डिस्क बनाई और सब ऐसे संत महात्मा ऐसी भूमि पर वो जाते हैं, उसको वो जो वातावरण है उसको कैचअप करते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश ऐसे स्थानों में जहाँ बड़े बड़े संत होते हैं, तो ऐसे वातावरण में जाके उसको कैप्चर करते हैं और उसका एक स्पेशल मैकेनिज़्म है कि वो जो एनर्जी है वो उसके अंदर स्टोर कर देते हैं। अभी ये कांच का जो प्रिज्म है उसको वो लोग 50,000, मेरे को एक बार ऐसा बायोडिस्क, हाँ यस, मिल गया था मुझे एयरपोर्ट पे, चेन्नई एयरपोर्ट पे। वो जा रहा था दुबई, तो हम लोग दोनों ने फ़्लाइट मिस की थी, तो रात भर क्या करें, सुबह 4 बजे फ़्लाइट थी। तो मैंने जस्ट ऐसे ही पूछा, भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसने शुरू किया कि उसने मार्केटिंग शुरू किया। उसको लगा कि मेरे को पहना दे एक डिस्क, जाते जाते एक डिस्क मुझे भी पहना दे। तो उसने वो अपना पूरा हाउ मंत्रस वर्क इन इंडियन वैदिक सिस्टम, तो ये वेद मंत्रों का मेरे पास ऐसा डिवाइस है, उसने निकाल के दिखाया। मुझे बोला अब इसके ऊपर आप हाथ रखो, आंख बंद करो 5 मिनट एंड फील, एंड यू विल फील दैट डिवाइन एक्सपीरियंस। तो 5 मिनट मैंने रखा ऐसे हाथ, और वाकई में अपने विचार बदलना शुरू होते हैं। उसकी असर हुई, दिखा हमने। फिर उसने मुझे समझाया, उसने मुझे पूछा फ्रॉम व्हाट बैकग्राउंड यू आर। मैंने कहा आई एम फ्रॉम साइंटिफिक बैकग्राउंड एंड आई एम साइंटिस्ट फ्रॉम BRC एंड इंजीनियर। तो देन इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन यू। फिर उसने मुझे पूरा सिस्टम समझाया कि आई एम गोइंग फॉर कॉन्फ्रेंस to learn how to market this more and more all over world. So all people from all over world are going to come, and this discs, such disc, all the energies are stored in Himalayas. Our engineers goes there, collects that energy, or there only there are factories. Our factories are there in Himalayas, and they capture and encapsulate this energy in this disc, glass disc, and we sell according to the nation, which nation we are marketing. According to that, pricing is kept by which people can afford. So this is my business. मैं किधु, how come you have come into this business? I was working in bank. I was having that salary of 25,000-30,000. What will happen? Here I am earning 1 lakh per month. My for every disc I sell, I get 50% margin. So if I sell 1 disc, I get 50%. What is the cost price in India? 50,000. How many customers you get? I get around 4 to 5 customers per week. So you earn 1 lakh per week. Yes, this is my average. That's why I can afford to go to. If I was working in bank, I cannot afford to go by plane to Dubai, where our conference is going to happen. So એટલે मैंने उनसे पूछा कि भाई if you are selling this thing in India, we call it as a divine powers, and these divine powers are never sold. It is always delivered by free will. These energies are transferred without any expectation.
You are right, sir. And that's why India doesn't value. And that's why we are doing maximum business outside India. I visit UK, Europe, Australia, other countries of the world, and I sell disc like anything. In India, it's very difficult to convince people. I cannot convince my own parents. How? What about others? So, बात यहाँ आती है, हमारी बात मेन बात ये है, ये जो ज्ञान कैवल्य ज्ञान है, दिस इज अवर गोल. ये हम जो ज्ञान साधना है उसका गोल क्या है? कैवल्य. एंड व्हाट इज द कैवल्य मीन्स? कैवल्य मीन्स ओनली ज्ञान, नथिंग एल्स. नथिंग एल्स मीन्स व्हाट? ओनली एक्शन, नो रिएक्शन. ओनली एक्शन, नो रिएक्शन. Where there is reaction, there is karma satta. So we are going towards that. Darshan, Gnan, Charitra. Guru Bhakti Mangalam, Guru Pradeep Mangalam, Guru Bhakti Mangalam, Guru Pradeep Mangalam. Mantra અને જ્ઞાન બે પેરેલલ થાય तो तत्सन परिणाम थाय. मंत्र विथ ज्ञान, खाली मंत्र टाइम लंबा, विथ ज्ञान इंस्टंट. दिस इज द डिफरन्स. એટલે જ જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસમાં કરે છે અને એમાં મંત્ર જોડાય એટલે એનું એક્શન જે છે લેસર બીમ જેવું થાય અને એક્સપાન્ડ થઈ જાય એનો રોલ અને બહુ હાઈલી ઇફેક્ટિવ થાય. વિધાઉટ less damage and less efforts, with less efforts and without damage, less damage. એટલે લેસર બીમ માં તમારે મોતિયાનું ઓપરેશન કરવું હોય એટલે લેસર થી કરે છે, હા, તો આ ગયા ને આ આવી ગયા, ફટાક કરીને થાય કે નહીં લેસર થી? હે ને એની સાર સંભાળે ઓછી કરવી પડે જ ને, કરવી પડે પણ ઓછી કરવી પડે ને. હા, એક લોહીનું ટીપું ન જાય ને પહેલાના જમાનામાં. હા, કેટલો ડિફરન્સ આવી ગયો. સો સેમ થિંગ અહીંયા આ ભગવાનનો આખો માર્ગ. હા હા, તો શું નક્કી થયું બોલો? हाँ, ये पहला हो गया. फिर नेक्स्ट, हाँ, अभिप्राय को निकालना. हाँ, तो खाली अभिप्राय निकालने का प्रयोग करना है कि साथ में मंत्र प्रयोग भी करना है? हाँ, दोनों को साथ में रखना है. दिस विल हेल्प ईच अदर. वो मंत्र ज्ञान को पुष्ट करेगा और ज्ञान मंत्र को पुष्ट करेगा. और ज्ञान और मंत्र जब जुड़ते हैं तब भाव प्रकट होता है, और भाव जब प्रकट होते हैं तो दुनिया बदल जाती है. हाँ, એટલે જ્ઞાન થી શું થાય તો કે જ્ઞાન થી ભાવ પ્રગટે અને ભાવ થી આખું જગત બદલાય જાય. भगवान महावीर के मार्ग की ब्यूटी क्या है कि भाव को प्रकट करो. भाव ही सब कुछ है. भाव से ही दुनिया खड़ी होती है. जो भी बदलाव लाना है वो भाव से ही होता है. तो मंत्र स्टार्टिंग पॉइंट है, ज्ञान जुड़ता है, वो भाव को प्रकट करता है. तो जैसे भाव प्रकट हो गया तो सागरोपम के सागरोपम खड़ 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 खड़, इतने बड़े बड़े पहाड़ दिखते हुए पहाड़ क्षण भर में खत्म, चकनाचूर. तो इसमें दो प्रकार का चकनाचूर होता है. एक भोगत के होता है और एक बिना भोगत. 90 to 95% बिना भोगते कर्म खत्म हो सकता है ये मार्ग में.
5% ही 5 से 2% ही निकाचित होता है जो भुगतने, लेकिन उस भुगतने के अंदर भी उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम हो जाती है। तो सबसे पहले निर्णय की स्थापना, उसके बाद ज्ञान और मंत्र का प्रयोग, और तीसरा क्या है उसके साथ, अलर्टनेस। इतना हुआ, और इंस्टॉलेशन ऑफ वृत्ति। नमो झिणाणम। प्रभु की असीम कृपा से हर साल की तरह परम आनंद परिवार परम पूज्य सद्गुरु पंकज भाई के सानिध्य में महावीर जन्म कल्याणक यानी कि स्वयं के अंदर महावीर का प्रकटीकरण करने का अवसर अनोखे अंदाज से मनाने जा रहा है। परम सुख जीवन विकास केंद्र सर्वजीव कल्याण हेतु साल भर विविध सेवाओं का आयोजन करता है। जहां इस जगत में सभी लोग किसी न किसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, वहां यह परिवार ज्ञान का दीपक लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी समस्याओं का समाधान 3 स्टेप में आयोजन करके प्रसार कर रहा है, जिसमें पहला स्टेप है दिव्य जीवन की साइंटिफिक शिविर, जैसे कि साइंस ऑफ डिवाइन लिविंग थ्रू नमस्कार महामंत्र योग, डिवाइन लाइफ मैनेजमेंट मॉड्यूल्स, स्पेशल शिविर फॉर स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्टेप है भारत भर में होने वाले उत्सव एवं महोत्सव, जैसे कि गुरु पूर्णिमा, 9 दिवसीय सम्यक पर्युषण अनुभवधारा, महाशिवरात्रि महोत्सव, सम्यक अग्नि महोत्सव यानी कि होली, महावीर जन्म कल्याणक, सिमंदर स्वामी जन्म कल्याणक, जन्माष्टमी तथा गणतंत्र दिवस को साइंटिफिक तरीके से मनाया जाता है। तीसरा स्टेप है साइंटिफिक प्रैक्टिकल आत्मविकास आराधना साधना, जिसमें नॉन स्टॉप 48 घंटे भगवान महावीर की अंतिम वाणी की देशना, जैन मार्ग ट्रैकिंग, साल में 2 बार 18 दिवसीय सामूहिक नवरात्रि शक्ति आराधना एवं ज्ञान साधना, 3, 9 और 18 दिवसीय उपध्यान यानी कि डिवाइन लाइफस्टाइल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का आयोजन किया जाता है। विश्व भर में 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोग इस सेवाओं का लाभ प्रत्यक्ष एवं विविध माध्यम जैसे कि अरियन चैनल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से जुड़कर धन्यता का अनुभव कर रहे हैं। उतना ही नहीं, वर्ष पर समाज उपयोगी वेबिनार्स का आयोजन भी किया गया था, जिसमें फाइनेंशियल वेलनेस, एक्टिविटीज़ फॉर सीनियर सिटीजन्स, चैलेंजेस फेस्ड बाय एवरी टीनेजर्स, हेल्थ संबंधित वेबिनार्स, गर्भ संस्कार, स्ट्रेस मैनेजमेंट इन यूथ, मैट्रिमोनियल लग्न संस्कार का साइंटिफिक अप्रोच, एजुकेशन टू अपग्रेड वुमन टू फेस मॉडर्न वर्ल्ड, ऐसे अद्भुत वर्तमान समस्याओं का समाधान देने वाले वेबिनार्स का आयोजन किया गया और समाज के सभी लोगों ने इसको सहर्ष आवकार दिया। परम सुख जीवन विकास केंद्र साल भर 7 प्रकार की सेवा प्रवृत्तियों का आयोजन करता है, जिसमें अनाथ आश्रम सेवा, अनाज वितरण सेवा, मेडिकल सेवा, एजुकेशन सेवा, पशु पक्षी जीव दया सेवा, साधु साध्वी वैयावच सेवा, ज्ञान प्रचार प्रसार सेवा, 24/7 मिस कॉल सेवा यानी कि विश्व के किसी भी कोने से कोई भी मिस कॉल देकर अपनी समस्या का समाधान पा सकता है। इस साल से नई 8 सेवाएं व्हाट्सएप के माध्यम से शुरू की गई है, जिसका मकसद है व्यवहारिक जीवन में जो विविध प्रकार की समस्याएं आती हैं उसकी सही जानकारी, अनुभव पर आधारित सॉल्यूशन सभी को एक ही जगह पर मिले। इस सेवा का नाम रखा गया है पैप्स यानी कि परम आनंद परिवार समाज सेवा, जिसमें पैप्स पेरेंट्स, पैप्स सीनियर सिटीज़न, पैप्स यूथ, फाइनेंस, हेल्थ, वुमेन्स, मैट्रिमोनियल्स, स्पिरिचुअल पैप्स, इन सभी व्हाट्सएप सेवाओं में रजिस्ट्रेशन करवा के इस सेवाओं का लाभ लें, ऐसी आप सभी से प्रेरणा है। इस प्रकार परम सुख जीवन विकास केंद्र निस्वार्थ भाव से सबका मंगल और कल्याण हो, इस मैत्री भाव से अनेक प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर है। इन सभी सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका तन मन समय देकर तथा इस महासेवा यज्ञ में आपके धन का सहयोग करके आपका एवं
आपके परिवार का मंगल करें, ऐसी मंगल प्रेरणा करते हैं। नमो जिणाणम। आई थैंक यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। नमो जिणाणम।